अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लैंग्वेज सर्ट और सेल्ट, हम सेल्ट का जी प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें आज रीडिंग का पार्ट 2 करेंगे और ये है लेवल B1 वालों के लिए। B1 के लेवल जो अचीव B1 का लेवल करना चाह रहे हैं ये उनके लिए है और इसमें पार्ट 2 को इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये पार्ट जो होता है मेरे मुताबिक सबसे मुश्किल पार्ट यही होता है, तीसरे और चौथे से भी, और इसको ध्यान से करना होगा, सोच समझ के करना होगा। ये आपके सामने है। इसमें रीडिंग पार्ट 2, रीड द टेक्स्ट, यूज द सेंटेंसेस टू कंप्लीट द टेक्स्ट। इसमें कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, कुछ मिस हैं। इनमें एक तो वर्ड मिस नहीं होता, इनमें पूरा पूरा सेंटेंस मिस होता है। तो हमने उसको देखना है, उसको देख के यहाँ हमने अपनी सेंस इस्तेमाल करनी है कि वो कहाँ फिट होता है। Choose the correct sentence for each gap. There is no extra sentence you will not need. There is one extra, sorry, sentence you will not need. एक extra है। बाकी जो है इसमें जो क्वेश्चन है छः इसमें सही है और उनको अपनी अपनी ठीक जगह पे रखना है। इसमें अगर हम एक दो को गलत रखते हैं फिर तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा। तो ये देखना है कि गलती नहीं करनी। यहाँ से मैं कैमरा यहाँ रखता हूँ, नीचे ले आता हूँ ताकि आपको समझ आए। हम 1 बाय 1 करेंगे जी। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद ये जो खाली जगह यहाँ है 1, यहाँ हमारा जो आंसर आएगा वो किस तरह से होगा। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं ABCDEFG। इसमें से हमने 6 करने, ये 7 है। जहां जो आंसर होगा हम समझते हैं ए है तो हम उसके आगे फ्रंट पे यहाँ ए लिख देंगे, बी है तो बी लिख देंगे। लेकिन हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि इसका आंसर ठीक क्या होगा। शुरू करते हैं जी। एरिक कैस्टनर, ये कोई बंदे का नाम है, ठीक है जी। एमिल एरिक कैस्टनर, ये इसका पूरा नाम है। वाज अ जर्मन राइटर एंड पोएट हु इज मोस्ट फेमस फॉर हिज चिल्ड्रंस बुक्स। ये बंदा था जी जर्मन, जो राइटर भी था, पोएट भी था और ये ज्यादा फेमस था, बच्चों के बारे में किताबें लिखता था। ही स्टार्टेड स्कूल इन Dresden but later went on to study philosophy at the University of Leipzig. Dash he then became a journalist and writer. यहाँ एक बात आएगी, हमने पिछले जुमले को भी ये जो लिखे हुए हैं दो, इनको भी हमने मद्देनजर रखना है और ये जो आगे आ रहा है इसको भी मद्देनजर रखना है और उनके दरमियान में कोई ऐसा जुमला आएगा जो यहाँ फिट बैठेगा। यहाँ उसकी स्कूल की बात हो रही है, बट लेटर ऑन वेंट टू स्टडी फिलोसफी एट द यूनिवर्सिटी लिप्जिग। ये यूनिवर्सिटी में गया लिप्जिग में, वहां यहाँ एक जुमला मिस है। उसके बाद वो आएगा कि ही देन बिकेम अ जर्नलिस्ट एंड राइटर, फिर वो जर्नलिस्ट और राइटर बना। हम यहाँ से देखेंगे कि कौन सा जुमला था। अनलाइक अदर ऑथर्स ही ऑलवेज टुक देम सीरियसली, नहीं ये नहीं होगा। इट सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज, ये नहीं होगा क्योंकि किताबों की बातें नहीं हो रही। ही मूव टू बर्लिन वेयर ही स्पेंट हिज मोस्ट सक्सेसफुल ईयर्स, ये हो सकता है लेकिन क्योंकि इसको हम लेंगे नहीं, ऑलरेडी उसने कहा ही लेटर वेंट ऑन टू स्टडी फिलोसफी एट द यूनिवर्सिटी लिप्जिग, ये हो गया। यहाँ फिर मूव हो नहीं सकता लेकिन कहा भी कुछ नहीं जा सकता। डी देखते हैं, हिज मदर वांटेड हिम टू बिकम अ डॉक्टर, तो अगर ये हो देन ही बिकेम अ जर्नलिस्ट, नहीं ये भी नहीं हो सकता, वो डॉक्टर बनाना चाहती थी और जर्नलिस्ट बना। आगे देखते हैं ई को, इट इज देयर फॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट ही द बुक्स प्रोड्यूस ऑल इन ऑल, ये भी नहीं हो सकता। एफ को देखते हैं, एज फॉर स्टोरीज अबाउट गर्ल्स ही रोट, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि लड़कियों की स्टोरीज की बात नहीं हो रही है कोई। एट द एंड ऑफ हिज स्टडीज देयर ही रिसीव्ड अ डॉक्टरेट लिटरेचर, ये होगा एट द एंड ऑफ, क्योंकि ये क्यों होगा उसकी वजह ये है कि बट लेटर ऑन टू वेंट टू स्टडी फिलोसफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग, वहां उसे उस जब यूनिवर्सिटी में गया वहां उसे डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। एट द एंड ऑफ हिज स्टडीज ही रिसीव्ड अ डॉक्टरेट इन लिटरेचर, वो मिलने के बाद ही देन बिकेम अ जर्नलिस्ट एंड राइटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जी। इसका जी यहाँ आप लिखेंगे और इसको हम छोड़ देते हैं। अब जी को हमने नहीं करना, जी जिसका लगा दिया उसको हमने छोड़ देना है। आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि इसका जो है आंसर क्या होगा। इन 1927 ही लेफ्ट लिप्जिग, अब लिप्जिग से भी वो चला गया। डैश देयर ही पब्लिश्ड पोएम्स एंड आर्टिकल्स इन वेरियस पेपर्स एंड मैगजीन्स अपार्ट फ्रॉम द
Apart from these, he published his first best-known children's book, Emil and the Detective. ये इसको यहाँ से हम छोड़ते हैं, पहली लाइन ही पढ़ते हैं. In 1927, he left Leipzig. तो इसका जो हम देखते हैं जी आंसर क्या होना चाहिए जी. फर्स्ट ए, अनलाइक अदर ऑथर्स ही ऑलवेज टुक देम. नहीं, ये नहीं होगा. बी देखते हैं, इट सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज. सॉरी यार मैं ना अटक रहा हूँ ज्यादा. सी, ही मूव टू बर्लिन वेयर ही स्पेंट. नहीं, ये भी नहीं होगा. नहीं, बल्कि ये हो सकता है. ही मूव टू बर्लिन वेयर ही स्पेंट हिज मोस्ट सक्सेसफुल years. और यहाँ क्या कह रहा है, इन 1920 ही लेफ्ट लिप्सिक. और उसके बाद इसने क्या किया जी, ही मूव टू बर्लिन. जी, यहाँ उसने लेफ्ट लिप्सिक को जब लेफ्ट किया तो उसके बाद वो कहाँ गया है, तो ये सीम है कि उसके बाद वो बर्लिन गया है. वेयर ही स्पेंट हिज मोस्ट सक्सेसफुल ईयर्स. वहां उसने बड़े बेहतरीन अपने सक्सेसफुल ईयर्स गुजारे हैं. देयर ही पब्लिश पोएम्स एंड आर्टिकल इन वेरियस पेपर्स एंड मैगजीन्स. ये इसका आंसर होगा सी. पहले का जी हमने किया, दूसरे का सी आएगा. अपार्ट फ्रॉम दीज ही पब्लिश हिज फर्स्ट एंड बेस्ट नोन चिल्ड्रंस बुक्स, एमिल एंड द डिटेक्टिव. इसने फर्स्ट जो अपनी बुक थी वो ये वाली एमिल एंड द डिटेक्टिव ये पब्लिश की. और उसके साथ कोई इंफॉर्मेशन है जो हमें यहाँ चाहिए. एक ऊपर लाइक अदर ऑथर्स ही ऑलवेज टुक देम सीरीज, ये नहीं होगा. बी हम बी देखते हैं, इट सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज, हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 59 लैंग्वेजेस. ये इसका आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ इसने अपनी किताब छपवाई थी, पब्लिश करवाई थी और उसमें इसने जो कॉपीज बेची थी वो मिलियंस के हिसाब से बेची थी और उनको 59 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाया था. तो पहला हमारा था जी, इसको अब हम नहीं देखेंगे. फिर आया सी, उसको भी नहीं देखेंगे. और बी, और अब आगे देखते हैं कि अगला आंसर क्या है. इसको नीचे करता हूं मैं थोड़ा सा और, ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आए. जी, ये आगे, द नॉवल वाज सो पॉपुलर बिकॉज इट वाज अनयूजुअल. It, in contrast to most children's literature of the period, it is set in contemporary Berlin and not in fairy tale world. The story of Emil and his friends has been made into a movie a number of times and was also adapted for theatre. अब ये जो पीछे वाली कहानी है इसके साथ कोई एक जुमला जुड़ेगा जो इसको पूरा करेगा 4 को. Dash the story of the separated twin sister who accidentally meet at a summer camp. ये एक स्टोरी थी जो दो सेपरेटेड थी सिस्टर्स की. ए को देखते हैं, लाइक अदर्स ऑथर्स ही ऑलवेज टुक देम सीरियसली. ये नहीं होगा, इसको छोड़ दें. बी छोड़ दें, सी छोड़ दें क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. डी देखते हैं, हिज मदर वांटेड हिम. नो, ये भी नहीं होगा. ई, इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग द बुक प्रोड्यूस. ये भी नहीं होगा. एफ देखते हैं, as for stories about girls he wrote Lottie and Lisa after World War II. जी, ये एफ होगा क्योंकि जी भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो इसका आंसर एफ होना चाहिए. ये इसने क्या किया जी एफ में, as for stories about girls he wrote Lottie and Lisa after. ये लिखा वर्ल्ड वार 2 के, हाँ जी, वर्ल्ड वार 2 के बाद ये लिखी है द स्टोरी ऑफ सेपरेटेड ट्विन सिस्टर. ये दो उनके नाम है ट्विन सिस्टर के. पहला है जी लोटी एंड दूसरा है लीजा. ये ट्विन सिस्टर है. द स्टोरी ऑफ द सेपरेटेड ट्विन सिस्टर, ये साथ उसने ये भी बता दिया. हु एक्सीडेंटली मीट एट अ समर कैंप बिकेम एन इंस्टेंट सक्सेस एंड आल्सो बीन टर्न्ड इनटू फिल्म्स. ये बाद में उसने फिल्म भी इसकी बनी थी. द मोस्ट पॉपुलर ऑफ दीज वाज एन अमेरिकन वर्जन था, द पेरेंट टॉप. ये उसी के बारे में बताई जा रही है बात, सारी स्टोरी के बारे में जो दो सिस्टर्स की थी. आगे चलते हैं. समथिंग न्यू अपीयर्ड इन चिल्ड्रंस लिटरेचर विद कैस्टनर्स वर्क. अच्छा, एक नई चीज भी आई है उसके लिटरेचर में. हिज बुक्स आर फेमस फॉर देयर ह्यूमर एंड रिस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन. इसकी किताबें एक तो ह्यूमर के लिए थी, हंसी मजाक और बच्चों की कदर करता था, उसके बारे में थी. डैश हिज बुक्स वर इलस्ट्रेटेड बाय वाल्टर ट्रायर, अ फेमस आर्टिस्ट
who also introduced a new style for the picture. His books were illustrated by. अच्छा जी, ये एक राइटर का उन्होंने हवाला दिया है, तो यहाँ हमने एक राइटर्स के हवाले अनलाइक अदर ऑथर्स ही ऑलवेज टुक देम सीरियसली एंड ट्रस्टेड देम। ये यहाँ आएगा आंसर ए। समथिंग न्यू अपीयर्ड इन चिल्ड्रंस लिटरेचर कैस्टनर वर्क्स, हिज बुक्स आर फेमस फॉर देयर ह्यूमन रिस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन। और उसमें क्या, अनलाइक अदर ऑथर्स ही ऑलवेज टुक देम सीरियसली एंड ट्रस्टेड देम। हिज बुक्स वर इलस्ट्रेटेड बाय वाल्टर ट्रायर, अ फेमस आर्टिस्ट who also introduced a new style for the picture. His drawings added a modern touch to Kestner's novel. His drawings added a modern touch to Kestner's novel. Dash Kestner wrote his lost story in 1969. A को छोड़ दें, B, C छोड़ दें, D को देखेंगे हम। His mother ने, ये नहीं होगा, wanted him to become teacher. E देखते हैं, it is therefore not surprising that the books they produce are still enormously popular. वो कह रहे ये कोई हैरानी की बात नहीं कि जो उसने किताबें प्रोड्यूस की वो अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और यहाँ उसने क्यों है, हिज ड्राइंग्स एडेड अ मॉडर्न टच, वो मॉडर्न टच देने की वजह से कैस्टनर्स के नावल में, इस वजह से उसकी जो बुक्स हैं वो स्टिल पॉपुलर हैं। कैस्टनर रोट हिज लास्ट स्टोरी इन 1969। लास्ट जो स्टोरी उसने लिखी थी वो 1969 में लिखी थी। तो ये है हमारा पार्ट 2 रीडिंग का B1 लेवल के लिए। और ये हमारा जो टेस्ट था वो था प्रैक्टिस टेस्ट 4, जिसका पार्ट 2 हमने किया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी पार्ट 3 की, फिर पार्ट 4, और उसके बाद हम जो वीडियोस बनाएंगे वो बनाएंगे B2 लेवल वालों के लिए, जो आमतौर पर स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए होता है। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए, और चीजें बनती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।